हेलो दोस्तों, मैं जय काउंत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीटेट को लेके। और देखिए, आज का वीडियो ऐसे होने वाला है जिसमें जो अभी मोस्टली व्यूअर्स होंगे, जो अपने स्टूडेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसे होंगे जो अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं। क्योंकि देखिए, वैसे मैं अपने इस चैनल पर जो भी वीडियोज बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे वो DSSS भी हो, KVS हो, सुपर टेट हो, रीट हो, या कोई भी वैकेंसी हो, EMRS NVS जो भी हो। लेकिन देखिए, आज की वीडियो में मैं पहली बार तो नहीं, खैर मैंने एक दो बार पहले भी सीटेट के ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन अभी ये मान के चलना कि मैंने इस चैनल पे सीटेट को लेके ज्यादा कभी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आगे अभी जो भी स्टूडेंट अभी इस चैनल पे आए, उनको मैं ये बोलूंगा कि आप लोग अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं सीटेट को लेके बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। आपके लिए टाइम टाइम पे स्ट्रेटेजी वीडियोस आते रहेंगे, और मैं खुद भी यहाँ पे ट्रिक से आपको टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे वो पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ब्रूनर, जितने भी आपके CDP में टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों को मैं यहाँ पे ट्रिक से करवाऊंगा। और आपको गारंटी देता हूँ, आप एग्जाम तक उन टॉपिकों को कभी नहीं भूलोगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। और आने वाले टाइम पे आपके लिए बुक्स वगैरह हो गई, या कोई PDF नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो पहले अटेम्प्ट में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, आज का इस वीडियो का जो मेन पर्पस बनाने का, वो है अपनी सीटेट की स्ट्रेटजी को लेकर डिस्कशन करने का। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने इस फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो। और भाई, ओनली क्वालिफाई नहीं, आप एक अच्छे खासे मार्क्स के साथ कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, इस चीज के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने खुद ने सीटेट 3 बार क्वालिफाई कर रखा है। मैंने पेपर 1 3 बार क्वालिफाई कर रखा है, पेपर 2 मैंने 1 बार क्वालिफाई कर रखा है, मैंने रीट क्वालिफाई कर रखा है। तो जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं यहाँ से इन एग्जाम से, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों को भी बताऊंगा कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया था और आप लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो अभी अपन इन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको सीटेट की स्ट्रेटजी बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बार सीटेट का थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न वगैरह बता देता हूं। वैसे आप लोगों में मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे सीटेट में आपका जो पेपर होता है वो होगा 150 मार्क्स का यहाँ पे, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी होंगे 150। और इसमें देखिए, आपके सब्जेक्ट यहाँ पे 5 होंगे। एक होगा आपका हिंदी, एक होगा आपका इंग्लिश या संस्कृत में से, जो भी इन तीनों में से। देखिए, वैसे 22 भाषाएं होती हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट यही होता है, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों में से 2 लैंग्वेज चूज करते हैं अपन कोई सी भी। तो अपना ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया अपना EVS, चौथा हो गया अपना मैथ, और पांचवा हो गया अपना CDP। ये हो गई पेपर 1 के बाद। अगर पेपर 2 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जो हो जाता है आपका, जो आपके पास BEd में था, SST साइंस वगैरह जो भी है आपका, वो ऐड हो जाता है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे। और देखिए, यहाँ पे CDP में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, हिंदी में देखिए आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे 15-15 में डिवाइड होकर आएंगे। मतलब कि पेपर 30 क्वेश्चन आपके एक साथ ही मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे आपके टीचिंग मेथड्स के, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे आपके ग्रामर वगैरह के, जिसमें पैसेज आएगा। ऐसे करके आपके 30 हो गए। सेम यही प्रोसेस आपका इंग्लिश और संस्कृत, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी, वहाँ पे होगा 15 + 15। ऐसे करके आपके 30 यहाँ हो गई। और यहाँ पे EVS में भी सेम यही होगा आपका प्रोसेस, और मैथ में भी सेम यही प्रोसेस होगा आपका। ऐसे करके आपके यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आपका प्रोसेस होता है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होंगे आपके, पांचों में यहाँ पे 30-30 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके आपके 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर के हो गए। ये आपका प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आता है। और देखिए, जो पेपर 2 वाले हैं, पेपर 2 वालों के ये दोनों हट जाते हैं यहाँ से, EVS और मैथ हट जाता है। तो आपके जो ये हो गए यहाँ पे CDP के हो गए 30 हो गए, आपके लैंग्वेज 2 के 30 हो गए, लैंग्वेज फर्स्ट के ऐसे करके 90 हो गए, और आपके जो सब्जेक्ट आता है उसके आ जाते हैं यहाँ पे 60। ऐसे करके आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हो गया पेपर 2 वालों का। तो ये तो वैसे आप लोगों में मतलब एक बेसिक सी चीज़, अगर आप सीटेट की तैयारी करने की सोच रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहा हो और पहली बार सीटेट की इस दुनिया में आया हो, तो उसको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होता है। अब बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को लेके। देखिए, मैं आपको ये बताऊं पहले, अगर आप किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने को सोच रहे हो, तो उसकी जो प्रोसेस होती है कि किस तरीके से अपना प्रोसेस होगा, वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सिलेबस का। सॉरी, मैं एक्चुअली यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाना इन चीजों को। सिलेबस है फर्स्ट अपना, दूसरा अपना स्ट्रेटेजी, तीसरा अपना अपने सोर्सेज जो भी होंगे, और फोर्थ होगा अपना फिर यहाँ पे प्रैक्टिस। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपको इन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। मतलब कि सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होगा, अब अपन बात कर लेते हैं। आप यहां से स्टार्ट हो रही है अपनी स्ट्रेटेजी की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं। तो देखिए, आपका जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो उसमें सबसे पहला जो काम होगा आपका, वो यही होगा। मैं खुद भी इन्हीं चीजों को फॉलो करता हूं, और चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, मैं आपको सबसे पहला काम यही बोलूंगा, आपको सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। चाहे फिर वो सीटेट हो, अपना DSSS भी हो, KVS हो, कोई भी
एग्जाम हो, आपको सबसे पहला जो काम होगा वो आपका होना चाहिए सिलेबस का बारे में पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको यही बोलूंगा, वैसे आप लोगों के पास सिलेबस होगा नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, और जहां पे आप पढ़ते हो अपनी स्टडी टेबल पे आपका सिलेबस होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा कि भाई अपना इसका सिलेबस क्या है, तो आप लोग कैसे उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है इस वीडियो में, मैं अब बीच में बता दूंगा कि क्या सरप्राइज है। और मैं ये भी बता देता हूं कि उस सरप्राइज को देखने के बाद में आपको सीटेट के स्ट्रेटेजी को लेकर या तैयारी को लेकर, बुक को लेकर, ऑनलाइन बैच को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लेना। तो देखिए सबसे पहला जो अपना काम हो गया वो हो गया सिलेबस का, अपने को सिलेबस पता होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले काम आप करोगे कि सिलेबस निकलवाना है आपको, और अपने स्टडी टेबल है जो भी वहां पे आपको रख लेना है सिलेबस को। अब देखिए सिलेबस का मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं या जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसमें आपको सिलेबस का होना जरूरी है। और देखिए इसी में नहीं, मैं आपको ये बोलूंगा कि जब तक आप बिना सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप बिल्कुल घटिया तरीके से पढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत घटिया है। क्योंकि देखिए जब तक सिलेबस का नहीं पता होगा अपन किस तरीके से उस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए कि जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हो, आपको सीडीपी में पता होना चाहिए कि यार ये टॉपिक, अगर सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए यार ये टॉपिक इसमें आने वाले हैं, और इन टॉपिकों में मेरे को इस तरीके से इतना टाइम देके ये टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, ये टॉपिक छोटा है। और देखिए सिलेबस पता होगा तभी आपको ये पता होगा कि जब एनालिसिस करोगे कि भाई कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये पता होगा तभी आप उस टॉपिक पे उतना टाइम दोगे। अब मान के चलो कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत कम क्वेश्चन आता है, या फिर आता भी है तो कभी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, आप उस टॉपिक पे दे रहे हो भाई 3-4 दिन लगातार। और कोई ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग हो गए, वहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है भाई 2-3 क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं, वहां पे आप उन टॉपिकों पे टाइम नहीं दे रहे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो अपना सबसे पहला काम हो गया सिलेबस देखने का। अब देखिए मैंने मान लिया कि आप लोगों ने सिलेबस भी देख लिया, अब अपने को किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। देखिए अपन ने सिलेबस देख लिया है, अब अपना काम होगा स्ट्रेटेजी बनाने का। अब आप स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाओगे, देखिए स्ट्रेटेजी में मैं 2 टाइप के स्टूडेंट लेता हूं यहाँ पे। एक वो होंगे जो ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे होंगे किसी भी टीचर से, एक वो होंगे जो सेल्फ स्टडी से कर रहे होंगे बुक्स वगैरह से, या फिर अपना कहीं से भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करके कहीं से भी पढ़ रहे होंगे। वो यहाँ पे एक हो गए आपके ऑनलाइन बैच वाले, एक हो गए यहाँ पे बुक्स या फिर सेल्फ स्टडी। अब देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, ऑनलाइन बैच को एक बार के लिए मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बैच के लिए मैंने जो आपको सरप्राइज बोला है वो सरप्राइज मैं आपको बताने वाला हूं जस्ट अभी, लेकिन पहले मैं सेल्फ स्टडी का बता देता हूं, आपके लिए सरप्राइज है ये। अब देखिए बुक्स का मैं बताऊं आपको, देखिए आप अगर बुक से पढ़ रहे हो तो किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके मैंने एक बार तो ये बता दिया कि आपको सभी सब्जेक्टों में यहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं मैंने आपको वो बता दिया है। और इन सभी क्वेश्चनों में भी देखिए मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे आते हैं। अब देखिए सीडीपी मैंने लिखा है यहाँ पे, आपका सिलेबस मैं आपका वो लिख देता हूँ सब्जेक्ट यहाँ पे। सीडीपी एक हो गया आपका, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, एक मैथ हो गया, एक ईवीएस हो गया, हो गए होंगे 5, 1 2 3 4 5, हाँ ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए इनमें आपको पता है कि सीडीपी में भाई आपका पियाजे से क्वेश्चन आने वाले हैं, कोलबर्ग से क्वेश्चन आने वाले हैं, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे आपके कन्फर्म क्वेश्चन आते हैं, आपके समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आता है, आपका बाल विकास से क्वेश्चन आता है, आपका यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है कि भाई 2-2 3-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक से आने वाले हैं। तो आप उन टॉपिकों पर सबसे पहले फोकस करोगे। वो किस तरीके से करोगे, आपने सबसे पहला काम किया था सिलेबस निकलवाने का। सिलेबस निकलवाने के बाद अपन स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी में 2 टाइप के स्टूडेंट आएंगे, एक ऑनलाइन बैच वाले, एक आएंगे अपने सेल्फ स्टडी वाले। सेल्फ स्टडी वालों के लिए सिलेबस सबसे जरूरी है। सेल्फ स्टडी वाले क्या करेंगे, अपने टेबल पे सिलेबस रखेंगे, सिलेबस से आप डेली का एक टॉपिक उठाओगे, आप चाहे वो कोई भी टॉपिक उठाओ। आप जैसे सीडीपी मान लिया, मैं मान के चलता हूं कि आपने सीडीपी का पहला टॉपिक उठाया बाल विकास। अगर आप बाल विकास पढ़ रहे हो, बाल विकास में आप पहला टॉपिक उठाओ कि भाई आपको अपने विकास की अवस्थाएं पढ़नी है, जो भी आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, अपनी किशोरावस्था, गर्भावस्था, इन अवस्थाओं को पढ़ना है। तो आप उस टॉपिक वाइज पढ़ो कि भाई मैंने ये टॉपिक देखा। अब उस टॉपिक को या तो आप किसी बुक से पढ़ो या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ो। अब देखिए आप जो आपको लगे कि मैं बुक से कवर कर सकता हूं चीजों को, तो फिर आप बुक से पढ़ो, या फिर आपको मैं शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं टेलीग्राम पे, आप उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ो। अगर आप उनके थ्रू नहीं पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि मेरे को टीचर की हेल्प की जरूरत है, तो फिर आप टीचर की हेल्प लेके पढ़ो वहां से। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अब देखिए आपको मैंने ये बता दिया कि टॉपिक वाइज पढ़ना है। और देखिए मैं आपको ये भी बोलूंगा, अगर इन सभी सब्जेक्टों में आपको सबसे ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है और कितना टाइम देना है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए आपको इन सभी सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा टाइम देना है सीडीपी को। देखिए सीडीपी को मैं क्यों बोल रहा हूँ, और देखिए भाई ये वीडियो पूरा देखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इसके बाद कभी कोई स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ,
आप यहाँ पे सबसे ज्यादा सीडीपी को क्यों पढ़ोगे? देखिए भाई सीडीपी आपकी एक तरीके से मान के चलना, ये 30 क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पे सीडीपी के। भाई सीडीपी के मान के चलना कम से कम आपके 70 से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको ये बोलूंगा 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हो गए यहाँ पे, 30 आप 15 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे हिंदी के टीचिंग मेथड्स के, 15 हो गए भाई इंग्लिश या संस्कृत में से जो भी आप लेना चाहो उसके हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए मैथ के, 15 क्वेश्चन हो गए ईवीएस के, ये चारों मिला के आपके 60 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन ये हो गए, ऐसे करके आपके 90 क्वेश्चन हो रहे हैं अप्रोक्स। अब देखिए आप ये बोलोगे कि ये तो टीचिंग मेथड से यहाँ पे सीडीपी है। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा अगर आप लोगों ने सीडीपी अच्छे से पढ़ ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप लोग टीचिंग मेथड्स पढ़ के भी नहीं गए ना तो भी आप इन जैसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम आप 6 से 7 क्वेश्चन सही करके आओगे। और हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर आप सीडीपी पढ़ लेते हो तो आपको बेसिक समझ हो जाती है कि देखिए अभी मान के चलो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके, मैं किसी भी एक सब्जेक्ट में मान के चल रहा हूँ कि आपके मैथ में क्वेश्चन आ गया कि कोई भी बच्चा है जो आपकी मैथ को समझने में थोड़ा उसको प्रॉब्लम्स होती है, वो बहुत धीमी गति से मैथ को सीख पा रहा है, तो एक टीचर उसके लिए क्या करेगा? अब आप उसमें ऑप्शन आएंगे कि आप उस बच्चे को इग्नोर कर दोगे, या फिर उसमें एक आएगा कि आप उस बच्चे को मारोगे, तीसरा आएगा उस बच्चे की घर से शिकायत कर दोगे, या फिर चौथा आएगा कि उस बच्चे को आप उसकी कमियां देखोगे कि उसको क्यों नहीं समझ आ रहा, आप उसकी कमियों पे काम करोगे, आप उसको बताओगे, आप उसको मोटिवेट करोगे, आपके इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। अब देखिए इसमें से आपको सबको पता है अगर आप लोगों ने सीडीपी पढ़ ली तो सीडीपी पढ़ लिया तो सीडीपी में आपको बच्चे के बारे में बताएंगे, वहां पे बच्चे की बुद्धि के बारे में बताएंगे कि भाई बुद्धि में भी हर बच्चे की बुद्धि में आईक्यू में फर्क होता है, किसी को अगर धीरे समझ में आ रहा है तो आप उसको और ज्यादा या तो एक्स्ट्रा टाइम दो उसको, या फिर आप उसको कोई ऐसी विधियों से पढ़ाओ कि वो अच्छे से समझ पाए या बाकी स्टूडेंटों के बराबर आ सके। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने सीडीपी पढ़ ली तो आप यहाँ पे भी आपकी बेसिक समझ बन जाएगी। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि आपको टीचिंग मेथड्स भी अलग से पढ़ने हैं बाद में, क्योंकि देखिए अपने को ऐसा नहीं है कि आपके 82 या फिर 90 स्कोर करना है आपको, भाई आपको 120 का स्कोर लेके चलना है, 120 का टारगेट लेके चलना है कि 120 प्लस अपने को करना है। तो इस तरीके से आपकी हो गई अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसके अलावा मैं बात करता हूँ अभी कि आपने बुक्स वगैरह देख ली, आपको क्या करना है भाई टॉपिक वाइज पढ़ना है। अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ तो देखिए बुक्स मैंने अभी वैसे तो मैंने ऑलरेडी सचिन सरकिन की देख रखी है, लेकिन फिर भी मैंने एक बुक और ऑर्डर की है, वो बुक मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएगी। वो बुक मैं देखता हूँ कि कैसी बुक है, अगर वो बुक मेरे को पसंद आई तो मैं आप लोगों को वही बुक रिकमेंड करूंगा, अगर वो नहीं पसंद आई तो मैं आपको कोई और बुक रिकमेंड करूंगा सॉरी। तो देखिए इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप बुक मत मंगवाना, तब तक आप ऑनलाइन से या फिर मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में अपना फ्री नोट्स वगैरह डाल रखे वहां से पढ़ना। अब देखिए मैं आपको बाकी स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक बार मैं सरप्राइज बता देता हूं कि आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज था, क्योंकि देखिए यहां तक वही स्टूडेंट पहुंचे होंगे जो सीरियस है, और वही स्टूडेंट पहुंचे होंगे जिन्होंने अभी तक पूरा वीडियो देखा और सरप्राइज का वेट कर रहे हैं। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आपको किसी भी टीचर का ऑनलाइन बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में फ्री बैच डाल रखा है। तो अगर आप लोगों को फ्री बैच से पढ़ना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप लोग वहां से अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अपना वहां से आप लोग तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए मैंने बता दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पे कंप्लीट फ्री बैच मिलेगा। मैं यहाँ पे टीचर वगैरह का नाम नहीं बोला कि कौन से टीचर का बैच है, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इश्यू होता है। तो आप लोग वहाँ पे अपना टेलीग्राम ग्रुप में जाके और आपको फ्री बैच मिल जाएगा, फ्री बैच से आप पढ़ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बैच से पढ़ना चाहते हो तो आपको किसी भी टीचर का बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखिए ये हो गई ऑनलाइन बैच वालों की, इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया कि किस टीचर का परचेज करना है, किसका अच्छा है, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आपने ऑलरेडी मैंने फ्री बैच डाल रखा है, आप लोग वहाँ से जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो उसको। अब देखिए इसके अलावा मैं वापस आता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप बुक से पढ़ोगे तो बुक से किस तरीके से पढ़ोगे। भाई देखिए जो मैंने आपको बताया कि टॉपिक वाइज पढ़ना है, ये आपको YouTube से नहीं है, आपको बुक से भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको देखिए टॉपिक वाइज पढ़ोगे, मैंने आपको बताया कि आज आपने बाल विकास कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक आप पियाजे पढ़ रहे हो, पियाजे को आप अपने सिलेबस में देखो, जैसे आपने बाल विकास कंप्लीट किया आपका सिलेबस में टिक कर दो कि बाल विकास मेरा कंप्लीट हो गया, और उसी दिन भाई उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिले आप प्रैक्टिस कर डालो, चाहे वो आपको कहीं से भी मिले, आपके टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हो। तो आपको जहां से मिले आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दो। सेकंड डे पे आप क्या करोगे, पियाजे उठाओ भाई, पियाजे को उठाओ और आपके तैयारी के लग जाओ, और पियाजे को जहां से जितना पढ़ सको ना वहां से उतना पढ़ दो। और ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी में पढ़ना है, आप आराम से पढ़ो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो तब आपको दिक्कत ना हो कि यार ये चीजें मेरी छूटी हुई है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो आप इस तरीके से पढ़ना कि भाई आपको नेक्स्ट टाइम में उसको वापस से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप एक बार में पूरा पढ़ डालो उसको। आपको इस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना है। और देखिए आपके पास ना अभी लगभग 2.5 महीने हैं यहाँ पे, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपके पास 75 डेज है यहाँ पे। अब इन 75 डेज में मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए अगर मैं अपने ऑनलाइन बैच की बात करता हूँ जो मैंने आपको फ्री दे रखा है, उसमें आपकी क्लासें होंगी हर सब्जेक्ट के लगभग 40 से 45 के आसपास। यहाँ पे 1-2 क्लासें ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इतना एवरेज मान के चल रहा हूँ मैं 40 से 45 क्लासें आपकी होंगी वहाँ पे। तो मैं 40 से अगर 45 क्लासें भी होती है तो अपन मान सकते हैं कि आपका लगभग यहाँ पे 1.5 महीने में भाई आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन बैच से, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो। देखिए 1.5 महीने में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास 1 महीना पूरा बचता है प्रैक्टिस के लिए। आप इस 1 महीने में आराम से मॉक टेस्ट लगाना और अपनी तैयारी कंप्लीट करना और अपना सिलेक्शन लेना, सॉरी अपना सीटेट क्वालिफाई करना। और क्वालिफाई नहीं करना भाई, कम से कम 120 प्लस स्कोर करना, इतना आपको स्कोर रख के चलना है। और इससे कम रखोगे तो भाई देखिए आपके पास
पास अभी इतना इनफ टाइम है। देखिए अगर मैं पास होने की बात करता हूँ, यहाँ पे क्वालिफाई करने की बात करता हूँ, तो आराम से ओनली कोई भी आदमी 15 दिन में क्वालिफाई कर सकता है। भाई मैंने खुद ने किया था, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने ओनली 15 दिन में किया था। और भाई 15 दिन में भी ये नहीं है कि मैंने सीटेट की तैयारी की थी, मैं उस टाइम पे रीट की तैयारी कर रहा था, मैंने उसी से इसको क्वालिफाई कर दिया था। तो आप इस तरीके से आराम से, अभी इतना टाइम है 2.5 महीने है, आप आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन बैच को किस तरीके से करना है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट उठाओगे, आपके 5 सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे, ये वाले 5 सब्जेक्टों के। आज आप सीडीपी की एक क्लास लो, हिंदी की एक क्लास लो, आप यहाँ पे ईवीएस की एक क्लास लो, आप मैथ की एक क्लास लो, आप यहाँ पे इंग्लिश की एक क्लास लो, मतलब इंग्लिश या संस्कृत में जो भी आपको उसमें एक क्लास लो। ऐसे करके आप डेली का फिक्स रखो कि मेरे को 5 क्लास डेली की करनी है। और इन 5 क्लासों में क्या करना है, देखिए आपको सीडीपी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सेकंड आपको करना है आपका हिंदी पे, और हिंदी में भी सॉरी, आपको हिंदी में भी क्या करना है, हिंदी में भी सबसे ज्यादा आपको हिंदी के टीचिंग मेथड्स पे फोकस करना है। क्योंकि देखिए अगर आपने हिंदी के टीचिंग मेथड्स पढ़ ली ना, आप ये मान के चलना आपकी सेकंड लैंग्वेज जो भी हो, इंग्लिश हो संस्कृत हो जो भी हो, आप हिंदी के टीचिंग मेथड से संस्कृत के टीचिंग मेथड्स आराम से पूरी सोल्व करके आओगे। क्योंकि देखिए टीचिंग मेथड्स थोड़ी ना बदलने वाले यार। क्योंकि देखिए आप अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड पढ़ रहे हो, मतलब कि टीचिंग मेथड होती क्या है, अपनी शिक्षण विद्या होती क्या है कि भाई एक टीचर से अपने स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाए, किस तरीके से अपना कंटेंट उस तक डिलीवर करे, ये चीजें आती है वहाँ पे। तो ऐसे तो है नहीं कि भाई संस्कृत में अलग से आ जाएंगी चीजें, वही आपके वहाँ पे मिलने वाली है। कुछ 19-20 का फर्क हो तो कहीं पे हो जाए, बाकी मैंने तो कभी देखा नहीं कुछ ऐसा फर्क। तो आपने अगर हिंदी की टीचिंग मेथड्स अच्छे से पढ़ ली तो भाई संस्कृत में ये होगा कि बस लैंग्वेज चेंज हो गई, वहां पे संस्कृत में आ गई। तो इतना अपने को पता है भाई, अपन ने बचपन से कम 10th क्लास तक तो पढ़ी होगी। भाई मैंने तो 10th क्लास तक पढ़ी है संस्कृत, तो आप लोगों ने 10th क्लास तक तो संस्कृत पढ़ी होगी। आप लोग इतना थोड़ा बहुत ऐसे जुगाड़ लगा के उस संस्कृत को हिंदी में ऐसे समझ तो जाते हो कि भाई यार क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है ये। तो अब आपने ये समझ लिया कि भाई क्या बोल रहा है, आपने हिंदी में उसका ट्रांसलेट कर लिया, तो आपको हिंदी के टीचिंग मेथड्स ऑलरेडी आती है। तो आप ये मान के चलना कि आपने ओनली हिंदी के 15 क्वेश्चन नहीं सही किए टीचिंग मेथड्स के। अगर आपने हिंदी के टीचिंग मेथड्स पढ़ ली, आपने संस्कृत के भी टीचिंग मेथड्स कर दिए, मतलब कि आपने 15 क्वेश्चन की तैयारी में दूसरे 15 भी तैयार कर दिए, 30 नंबर आपके हो गए। अब मैं बात करता हूं हिंदी में ग्रामर बच जाती है अपने 15 क्वेश्चन, तो भाई ग्रामर में भी सेम आने वाली है। अगर हिंदी में ग्रामर संधि विच्छेद संधि आ रही है तो भाई संस्कृत में भी वही संधि आएगी। रमेश की संधि विच्छेद हिंदी में भी वही आएगी, संस्कृत में भी वही आने वाली है। तो इस तरीके से मैं आपको बोलूंगा हिंदी और संस्कृत भाई दोनों ऐसी है। अगर आपने एक अच्छे से पढ़ लिया, दूसरे 30 नंबर आपके, 30 नहीं तो भाई ये मान के चलना कि 20 से 25 नंबर के आसपास आपने वहीं पे तैयार कर लिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप एक सब्जेक्ट पे आप हिंदी पे अच्छे से फोकस करके पढ़ लेना। और हिंदी भाई अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, आप लोग कर भी सकते हो आराम से। अगर आपने एक को तैयार अच्छे से कर लिया तो दूसरा आपका ऑलरेडी तैयार हो गया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको बताया कि आप लोग सीडीपी को वैसे तैयार कर रहे हो, इसमें सीडीपी आपने तैयार कर रही है कि भाई आप डेली टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, डेली टॉपिक आपने सिलेबस रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप डेली एक टॉपिक कंप्लीट करके और अपना सीडीपी कंप्लीट कर रहे हो, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे आपने सीडीपी के 30 नंबर कवर कर लिए, सीडीपी के आपने 30 नंबर कवर किए। और मैं ये मान कर चलता हूँ, देखिए सीडीपी में यार सीटेट तो भाई अभी मैं डी पीआरटी के प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे पता है, और जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं डी वाले उनको भी पता होगा कि भाई सीटेट में और डी में कितना ज्यादा फर्क है। भाई सीटेट के सीडीपी 20 से 25 क्लासों में, 30 क्लासों में आप ये मान के चलना कि 30 क्लासों में लगभग सीडीपी कंप्लीट हो जाती है। और भाई अगर आप डी की जब भी तैयारी करोगे आगे चल के, वहां पे देखना आप वहां पे 130 क्लासों में भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जितना पढ़ो उतना कम है। तो मैं आपको ये बोलूंगा सीडीपी की आपकी 30 क्लास है भाई, अगर आपने 30 क्लास अच्छे से ले ली ना। और देखिए अगर मैं यूट्यूब चैनल पे आपको यूट्यूब चैनल बता देता हूं सभी का, तो देखिए यूट्यूब चैनल के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप ऑनलाइन बैच से नहीं पढ़ रहे हो, जो मैंने फ्री बैच बताया उससे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई यूट्यूब पे गार्गी मैम पढ़ाती हैं, जो अपना टारगेट विद अंकित उनका शायद चैनल है, आप सर्च करके देख लेना। वहां पे उन्होंने सीटेट का पूरा बैच फ्री भी करवा रखा है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। उनकी लगभग 30 क्लासें होंगी शायद, आई थिंक 30 के आसपास क्लासें उनकी। आप अगर वो 30 क्लासें कर लेते हो तो आप ये मान के चलना कि आप 20 से प्लस नंबर ले आओगे, 25 के आसपास भी ले आओगे। 20 से 25 नंबर आप यहाँ पे लेके आ रहे हो। देखिए मैंने माना कि आप 25 नंबर यहाँ पे ले रहे हो, इजीली ले सकते हो इतने तो। और देखिए आप इसके अलावा अगर आपने हिंदी की तैयारी अच्छे से कर ली, हिंदी में आपके 15 क्वेश्चन मेथड्स के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर आएंगे, जिसमें पैसेज और ग्रामर दोनों आ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से अगर आपने इसकी यहाँ पे टीचिंग मेथड्स पढ़ ली तो आपके संस्कृत की टीचिंग मेथड्स ऑलरेडी तैयार हो गई, आपकी ग्रामर ऑलरेडी तैयार हो गई। ऐसे करके भाई आपने अगर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया ना, दूसरे को तो बस ओनली सरसरी तौर पर भी उसका रिविजन कर लिया ना, आपके यहाँ पे 30 और 30 यहाँ पे 60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 60 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। आप फिर भी मानो कि यार इसमें भी आप अगर 2-2, 4-4, 5-5 नंबर भी घटा देते हो, तो भी आप ये मान के चलना कि आपके यहाँ पे एक में अगर मैं 25 भी मानता हूँ तो भाई आप यहाँ पे 50 नंबर आराम से कवर कर सकते हो। इस तरीके से देखना। अब अपनी बस्ती है ईवीएस और मैथ। देखिए ईवीएस और मैथ का ये सीन है भाई, यहाँ पे आपके 15-15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह हो गए, जो अपना सोल्व करने वाले क्वेश्चन हो गए मैथ में छोटे मोटे। और भाई ये 5th क्लास तक आएंगे, 3rd से 5th क्लास ही देख लेना। वैसे बोलते तो 1 to 5th है, लेकिन 1 to 5th में भाई पहली दूसरी क्लास में तो क्या ही पूछता है। तो आप 3rd से और 5th तक का देख लेना, तो आपका ये मैथ हो जाएगी यहाँ पे। और देखिए मैं ये मान के चलता हूँ, आप यहाँ पे मिनिमम स्कोर भी कर रहे हो, आप यहाँ पे 20-20 स्कोर भी कर रहे हो, कम से कम भी 20-20 कर रहे हो। तो भाई 20 में इसका मान रहा हूँ, 20 इसका मान रहा हूँ, ऐसे करके आपको 40 यहाँ पे करना है इन दोनों में। और भाई अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो इन सभी को, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 50 और 40 90 और ये यहाँ पे 115 के लगभग हुए, 115 हुए ना 90
और 100 115 हो गई अपने। तो देखिए आप आराम से इजीली 115 स्कोर कर पा रहे हो जब आप बिल्कुल, मैंने मतलब ऐसे बेसिक तरीके से बताया कि अगर आप इतने इतने भी कवर कर रहे हो भाई, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, जो जो चीजें मैंने बताई आप उस तरीके से कवर करते हो, जो मैंने ऑनलाइन बैच फ्री डाल रखा है, अगर आप लोग उनको पूरा पढ़ लेते हो, और देखिए उनमें क्लासें भी ज्यादा नहीं है भाई, एक सब्जेक्ट की वहां पे 40 के आसपास क्लासें होंगी, तो आप अगर डेली की एक क्लास लेते हो, अगर आपने 1.5 महीने पूरी क्लासें ले ली, वो आप आराम से भाई मैं आपको गारंटी देता हूं आप 125 या 120 प्लस तो आराम से इजीली कर जाओगे इतने। तो आप इस तरीके से पढ़ना। और देखिए इसके अलावा मैं अब एक मेन चीज और बता देता हूं भाई, जो सबसे मेन है सीटेट की तैयारी के लिए, जो सबसे मेन चीज है वो है आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कौन से, वो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। भाई मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको ये है ना कि भाई मेरे को ओनली सीटेट क्वालिफाई करना है, फिर मेरे को नहीं चाहिए मार्क्स चाहे कितने भी आए, 100 आए, 90 आए, 80 आए, कितने भी आए, बस मेरा क्वालिफाइड हो जाए, उन लोगों के लिए मैं ये बोलूंगा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेना बस। आप पीवाईक्यू पढ़ लेना, पीवाईक्यू से आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछता है, और पीवाईक्यू में भाई इतने क्वेश्चन तो हो जाएंगे कि आप लोग मेरे अकॉर्डिंग भाई आप लोग वहीं से कवर क्लियर कर दोगे आपका सीटेट। बाकी फिर भी आप थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा देख लेना, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई पीवाईक्यू आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। पीवाईक्यू तो भाई आप लोग चाहे तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ लेना, ताकि आपको वहां पे पता लग जाए कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होता है, किस तरीके के यहाँ पे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग सबसे पहले पीवाईक्यू जरूर देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, ये आप यहां से देख लेना। अब एक चीज और बता देता हूं कि आपकी प्रैक्टिस और कहां से होगी। मार्कर में आई थिंक इंक भी खत्म हो गई है, तो आपकी देखिए प्रैक्टिस कहां से होगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, एक तो देखिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अपना। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अभी डेली की देखिए, अभी मैं अकेला, एक तो क्या है कि अपना मैं इंस्टाग्राम अकाउंट भी अपना हैंडल कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल भी कर रहा हूँ, टेलीग्राम भी कर रहा हूँ, तो मैं और फिर अपनी स्टडी भी साथ में कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे ही मेरे को कोई स्टूडेंट ऐसा मिल जाता है जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज डालने के लिए बोले कि हाँ मैं डाल सकता हूँ, तो अपन डेली बहुत जल्द अपन यहाँ पे क्विज स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट के लिए, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना और सीटेट के लिए वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करना, और अपन वहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। तो इस तरीके से आपका एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो गया, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख भी लिया होगा, अपन डेली वहां पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, और देखिए अभी मैंने वहां पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, ताकि एक बार आप लोगों का बेस बन पाए, क्योंकि देखिए सभी स्टूडेंट तो ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने पहले भी सीटेट दे रखा और उनको पूरा बेस उनका तैयार है, इसलिए मैंने अभी इजी क्वेश्चन पूछे ताकि उनका बेस तैयार हो पाए। अब इसके बाद अपन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे। तो इस तरीके से दूसरा हो गया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैंने जो क्वेश्चन पूछे आप वहां से कर सकते हो। तीसरा अपना हो गया पीवाईक्यू, अगर इतना भी कर लेते हो ना आप लोग, तो आप ये मान के चलना बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे सीटेट में, अगर आप इतना भी कर लेते हो। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, आप जब भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप सब्जेक्ट में कर रहे हो, आप सबसे पहले ये चीज देख लेना, और अगर आप लोग कमेंट करके बताओ बोलोगे तो मैं खुद भी एक वीडियो बना दूंगा कि भाई सीडीपी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके ऐसे ईवीएस में कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि हर सब्जेक्ट के मैं आपको बता दूंगा कि कहां से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ताकि आप लोग उन टॉपिकों को ज्यादा पढ़ सको जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से आप 45 डेज का टारगेट रखोगे, 45 डेज में मेरे को मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और मेरे को वो टॉपिक तो पहले पढ़ने हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं करोगे, बहुत अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करोगे। और बाकी आप लोगों को अगर ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आया हो तो। और इसके अलावा देखिए अभी आने वाले टाइम पे मैं सीटेट को लेके भाई बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ट्रिक्स से आपको पूरा यहाँ पे पेडागोजी पूरी आपकी जो भी साइकोलॉजी है वो पूरी करवाने वाला हूँ। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं सीटेट के लिए वीडियोस बनाता जाऊंगा। आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखिए मैंने खुद ने सीटेट क्वालिफाई किया है, और मैंने कोई खास ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं डाले, उससे मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है। आप लोग भी आराम से करोगे, और आप लोगों के मन में भी ये चीज होनी चाहिए ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आप लोगों ने पहले दे रखा है तो भी आपके मन में ये होना चाहिए कि बस इसके बाद मेरे को अटेम्प्ट नहीं देना है। हाँ, अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए देते हो तो फिर वो कोई बात नहीं है, लेकिन बस एक बार क्वालिफाई करने के चक्कर में अपने को आगे वापस कोई अटेम्प्ट नहीं देना, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। आपके माइंड में ये चीज सेट होनी चाहिए, आपका माइंड सेट इस टाइप का होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी एक बार फिर से मैं एक बार वापस सरसरी तौर पर आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। देखिए सबसे पहला काम आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको जिस एग्जाम की तैयारी करें उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस पता होगा तो अपन सेकंड स्टेप पे चलेंगे स्ट्रेटेजी बनाने पे। स्ट्रेटेजी आप 2 तरीके से बना सकते हो, ऑनलाइन बैच साथ में सेल्फ स्टडी अपना बुक्स वगैरह से। अब ऑनलाइन बैच का मैंने बता दिया, आपको फ्री ऑनलाइन बैच मिल रहा है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। सेकंड का अपना ऑनलाइन बैच का हो गया। अब जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं उनके लिए क्या करना होगा, या तो वो बुक से पढ़ेंगे या फिर वो यूट्यूब की हेल्प लेंगे। उनके पास सिलेबस होना चाहिए, अगर वो बुक से पढ़ रहे हैं फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं उनके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में उनको देखना है कि भाई अपने के कौन कौन से टॉपिक है, अपने सब्जेक्ट में सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक है, वहां से डेली का एक टॉपिक उठाओ कि भाई आज मेरे को टॉपिक कंप्लीट करना है, और उस टॉपिक को जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है वही कि मैं उसकी प्रैक्टिस कर दूं। ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस
सिलेबस कंप्लीट करना है, टॉपिक वाइज डेली एक 45 डेज का टारगेट रखना है कि 45 डेज में मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। और इसके अलावा आपको उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद में आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और इसके अलावा आपके जो भी सवाल हो सीटेट को लेके, कोई भी सवाल मेरे रह गए हो, क्योंकि देखिए अभी मैं खुद भी वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे सवाल रह जाते हैं आप लोगों के, आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, वहां पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।